मिल जाए, साइकिल मिल गई। अब सोचा मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल गई। सोचते हैं भगवान ने तो सुन लो कार मिल जाए, कार मिल गई। और फिर उनकी संख्या बढ़ाते लगते हैं। ये दुख का कारण है। भगवान बुद्ध कहते हैं मनुष्य को जीवन में सुखी जीवन जीने के लिए कुछ सीमा रेखाएं तय करनी चाहिए, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, इच्छाएं होनी चाहिए, कर्मशील होना चाहिए, भगवान बुद्ध कहते हैं। लेकिन वो सब श्रेष्ठ होनी चाहिए। वो कैसी श्रेष्ठ होनी चाहिए? उनका एक मानक होना चाहिए। कहीं न कहीं अपनी इच्छा को ठहराव देना चाहिए। अगर अंत समय तक ठहराव नहीं होता तो 60 साल, 70 साल, 80 साल की जीवन जीने के बाद भी दुखी और पीड़ित होकर जाते हैं। तो कुदरत भी सोचती है अब तुझे और कौन सा जन्म दूं जब तू संतुष्ट हो पाए। इसलिए संसार में इतने संसाधन हैं कि कभी भी कितनी भी दीर्घायु हो वो संसार को भोगने से कभी तृप्त नहीं हो सकता। लोगों ने हजारों साल की भी जीवन जीने के प्रमाण हमारे धर्मशास्त्रों में और किंवदंतियों में सुनने के लिए मिलता है। लेकिन यह भी सुनने को मिलता है कि अंततोगत्ता वो अतृप्त होके गए, दुखी होके गए। और कुछ लोग कम जीवन जिया लेकिन श्रेष्ठ जीवन जिया और तृप्त होके गए, नाम करके गए, लोक कल्याण करके गए। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि आप कितना जीवन जीते हैं, कितनी लंबी आयु जीते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना श्रेष्ठ जीवन जिया ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आयु इतना लंबा महत्व नहीं रखती जितना लंबा श्रेष्ठ जीवन महत्व रखता है। इसलिए जितना भी हम जीवन जी सकते हैं श्रेष्ठ जीवन जिए, यही भगवान बुद्ध का धर्म का सार है। और श्रेष्ठ जीवन कैसे जी सकते हैं? जीवों के प्रति दया करके, कमजोरों के प्रति दया और मैत्री का भाव रख करके, यह जानता कि कब इच्छा नहीं करनी है और साथ ही साथ हमें कौन सी इच्छा अपनी प्रबल करनी है, कौन सी का दमन करना है। मनुष्य को इतना अवेयर रहना चाहिए, इतना बुद्धित्व उसका जागृत होना चाहिए कि हमारे चित्त में पैदा होने वाले चित्त विकार हमारे लिए कभी कभी बहुत दुखदायी होती है। इसलिए हमें इतना अवेयर रहना चाहिए, इतना हमें चेतनशील रहना चाहिए कि हमें कब कौन सी इच्छा करनी है और कौन सी नहीं करनी है। जो कुशल कर्म करने के लिए प्रेरित करती हो तो करें और दुष्कर्म करने के लिए करती हो तो उसका दमन कर दें, अन्यथा आपको पाप भोगना पड़ेगा। यही बार बार जन्म और मृत्यु से छुटकारे का साधन है। उन महिलाओं को, भोली वालों को समझाते हैं कि जब मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षा को सीमित कर लेता है, संतुष्ट होना सीख जाता है, तो पहले वो पदार्थों से संतुष्ट होता है, फिर वो जीवन से भी संतुष्ट हो जाता है, उससे भी विरक्त हो जाता है, फिर उसकी कोई आशा और अभिलाषा नहीं होती, इसलिए उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जब तक हमारी अभिलाषा शेष रहती हैं तब तक बार बार हमारा पुनर्जन्म होता है और हम बार बार वही पुनरावृत्ति करते हैं और हमारी इच्छा अभिलाषाएं पूर्ण रहती हैं, अपूर्ण रहती हैं। यही हमारे पुनर्जन्म का कष्ट का भगवान बुद्ध कारण बताते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं जीते जी मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन जी करके सांसारिक भोगों से, सांसारिक पदार्थों से मुक्त होना सीखें। और जब आप उनसे विरक्त होना, मुक्त होना सीख जाएंगे तो एक दिन इस जीवन की भी कोई आशा और अभिलाषा नहीं रहेगी, इससे भी आप मुक्त हो जाएंगे। यही बंधन मुक्त है, यही परम निर्वाण है। जीते जी ही आप बंधन मुक्त हो जाएंगे, आपका कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। यही सांसारिक बंधनों से मुक्त होने का सार है। आगे भगवान बुद्ध उन्हें समझाते हुए कहते हैं इन बुद्ध वचनों को सुनकर स्त्रियां बुद्ध के सिद्धांत में दीक्षित हो गई। जब उन महिलाओं ने, भोली भाली महिलाओं ने भगवान बुद्ध की कारुणिक और सीधी सरल भाषा को सुना तो उन्होंने अन्य विनय के साथ भगवान बुद्ध से कहा हमें अपने धम्म में दीक्षित करें, हम सदैव आपके अनुयायी रहेंगे और आपके नीति सिद्धांतों का अनुसरण करके हम भी अपना श्रेष्ठ जीवन जीना चाहेंगे। इस प्रकार से वो महिलाएं भगवान बुद्ध के
धम्म में दीक्षित हो गई। जब उनके पुरुष लौटे तो वे बुद्ध को मार ही डालना चाहते थे। उन्होंने सोचा, जब स्त्रियों का स्वभाव बदलता हुआ देखा, जब उनकी भाषा विनम्रतापूर्वक देखी और उनके बीच में एक सन्यासी को देखा, तो उन्होंने कहा ये कौन आ गया। वो तो हिंसक स्वभाव के लोग थे और उन्होंने पूरा प्रयास किया तथागत बुद्ध की हत्या करने का। यही धम्म में रिस्क था। भगवान बुद्ध ने कहा कि धम्म की रिस्क क्या है, यह रिस्क थी। कभी कभी उन्होंने रिस्क भी लिया, जोखिम भी लिया, लेकिन अपने लिए नहीं, उन्हीं के कल्याण के लिए। अंगुली मार के सामने भी जोखिम था, लेकिन अंगुली मार के भले के लिए। उन 500 डाकुओं को जो राजा प्रसेनजीत की क्षेत्र में लूटपाट करते थे, वो उन्हीं के भले के लिए। और यहाँ भी उन शिकारियों को एक मनुष्यवत जीवन जीने के लिए वो जानते थे कि जो शिकार करते हैं, हिंसक होते हैं, मेरी शिकार करने में उन्हें देर नहीं लगेगी। लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध महान कारुणिक थे और परम शक्तियों से सुसज्जित थे। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का उतना ही इस्तेमाल किया, उतना ही प्रयोग किया, जिससे स्वयं सुरक्षित रह सके और दूसरे का सुधार हो सके, किसी को आघात नहीं पहुंचाया। ऐसे महान भगवान बुद्ध थे, ऐसे महान कारुणिक भगवान बुद्ध थे, दूसरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। भगवान बुद्ध ने मनुष्य जैसा संघर्ष नहीं किया कि बाण और हथियार अस्त्र शस्त्र धारण किया और दुश्मन का नाश करने के लिए चल दिया और कहा यह राक्षस है, इसका नाश ही करना है। उन्होंने राक्षसों को बदल दिया। यही तो परम शक्ति थी। अगर वो परम शक्तिवान और लोग होते तो फिर उन्हें अस्त्र शस्त्र से क्या जरूरत थी, चुटकी मार के ही सब कर देते। लेकिन नहीं, कमजोर आदमी जब कुत्ते को भी नहीं भगा पाता है तो फिर डंडे का सहारा लेता है। उससे भी उनसे भय होता है कि ये मेरे ऊपर भी हमला कर देगा। और जिसको ये कॉन्फिडेंस होता है तो वो अपनी मधुर भाषा से भी जीव जंतुओं को भी अपने बस में कर लेता है। इसी प्रकार भगवान बुद्ध की अमर गाथा कितनी आनंददायी है, कितनी सुखकर है, कितनी पीड़ादायी है। जब वो उनको भगवान बुद्ध को मारने के लिए आमादा हो गए तो उन स्त्रियों ने उन्हें रोक लिया। अब देखिए, तथागत बुद्ध की धम्म में दीक्षित होकर के उनकी करुणा से उनका हृदय परिवर्तित हुआ और वो स्वयं उनकी प्राण रक्षार्थ अपने आदमियों के सामने आ गई। और फिर क्या हुआ, बाद में मैत्री सुख के पदों को सुनकर वे भी दीक्षित हुए। जब उन्होंने रोका, उन्होंने कहा आप सुन तो लीजिए आदमी क्या कहता है। तब उन्होंने भी भगवान बुद्ध की मैत्री सुख यानी मैत्री के जो सूत्र थे, मैत्री की जो पंक्तियां थी, जो शब्द थे, जो धम्म उपदेश थे, वो भगवान बुद्ध ने उन्हें भी समझाए। और जब उन्होंने समझा तो वो भी भगवान बुद्ध के उन पवित्र वाणियों को सुन करके वो भी दीक्षित हो गए। और आगे फिर क्या हुआ, तब भगवान बुद्ध ने ये पंक्तियां कही उनसे। कौन सी पंक्तियां कही? उनसे कहा कि जो दयावान, जो दया भावना का अभ्यास करता है, जो दया भावना का अभ्यास करता है, अर्थात दया करना उसका स्वभाव बन जाता है। और स्वभाव कब बन जाता है? हम थोड़ा थोड़ा सदकाम करते हैं तो हम उसके सदाचारी हो जाते हैं। इसलिए दया कोई अचानक नहीं आती, बल्कि जो दया भावना का अभ्यास करता है और सबके प्रति दयालु रहता है, उस आदमी को 11 लाभ प्राप्त होते हैं। भगवान को धम्म का सार समझाते हैं, प्राकृतिक नियम का सिद्धांत समझाते हैं कि जो व्यक्ति दया भावना का अभ्यास करता है और धीरे धीरे दीन दुखी मजलूमों को, पीड़ितों को प्रति दया का भाव दिखाता है और उनकी मदद करता है, तो उसे जीवन में 11 लाभ होते हैं। और ये लाभ किसी शासन सत्ता से, सरकार से नहीं होते, ये प्रकृति की परम शक्ति से होते हैं। ये दिखाई नहीं देते, लेकिन आपात स्थिति में आपकी मदद होती है। बहुत से लोगों को एहसास भी होता है, कहते भी हैं पता नहीं मैं तो आज जो है दुर्घटना में बची गया, पता नहीं मेरे कौन से पुण्य काम मेरे आड़े आए, नहीं उसमें से इतने मर गए, पता नहीं मैं कैसे बच गया। ये वही पुण्य काम होते हैं जो प्रकृति के बीच में आश्चर्यचकित लगते हैं, अनहोनी ऐसे लगते हैं, कैसे अनहोनी कैसे हो गई। इसलिए भगवान बुद्ध उस रहस्य को बताते हुए कहते हैं
कि जो दया भावना का अभ्यास करता है, सबके प्रति दयालु रहता है, उस आदमी को 11 लाभ होते हैं। कौन से 11 लाभ होते हैं? उसका शरीर सदा स्वस्थ रहता है। पहला सुख ये होता है उसका शरीर जो है सदैव स्वस्थ रहता है, रोग का शिकार नहीं बनता वो जीवन में। दूसरा, वह शांति से भरी नींद सोता है, वो चैन की नींद सोता है, क्योंकि उसे किसी से खतरा नहीं है, क्योंकि उसने किसी को खतरा पैदा ही नहीं किया, तो वो चित्त में शांति की नींद सोता है। और जब वह अध्ययन करता है तो उसका चित्त एकाग्र रहता है, और जब वो अध्ययन करे या अपने लक्ष्य के प्रति कार्य करे या ध्यान साधना करे तो उसका चित्त एकाग्र चित्त रहता है। कैसे लोगों का? जो स्वभाव से दयावान होते हैं। और आगे तथागत बुद्ध बताते हैं उसे जो स्वप्न नहीं आते, उसे बुरे बुरे सपने नहीं आते। आपने देखा है कि बहुत से लोग तो रात में ही भयभीत उठ के बैठ जाते हैं और कहते हैं मुझे वो मारता आ रहा था, मेरा वो मर गया, वो कट गया, गोली चल गई, यानी वो रात में भी भयभीत रहते हैं। तो जो दयावान होते हैं ऐसे लोगों के दुआ मतलब जो है बुरे स्वप्न नहीं आते। और आगे बताते हैं उसकी देवता रक्षा करती है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो लोग धम्म का अनुसरण करते हैं, दयावान और करुणावान हो जाते हैं, ऐसे लोगों की देव रक्षा करते हैं। आप देव कौन है? ये मत सोचिए कि वह जो कुछ हमें आंखों से दिखाई दे रहा संसार में यही है। मनुष्य की एक सीमा है। हमारी आंखों से यहाँ बैठे से अगर हमें कानपुर नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कानपुर है नहीं। हमें लखनऊ नहीं दिखाई दे रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि लखनऊ नहीं है, बल्कि हमारी दृष्टि की एक सीमा है। हमें कानों से अगर रोड पर वाहन चलते हुए की आवाज नहीं सुनाई दे रही या कहीं संगीत दूसरे 10-20 किलोमीटर में हो रहा नहीं सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि वहां संगीत नहीं बज रहा है। संगीत बज रहा है, लेकिन हमारे कानों की सुनने की क्षमता है। इसी प्रकार से हमारे दिमाग की भी एक क्षमता है जो कितना हम याद कर सकते हैं, कितना सीख सकते हैं और कितना समझ सकते हैं। इसलिए मनुष्यों के चित्त की, मस्तिष्क की भी अलग अलग क्षमताएं होती हैं। एक बात को एक आदमी एक बार बताने पर समझ जाता है, सीख लेता है, लंबे समय तक यादगार बनी रहती है, और एक आदमी को बार बार कहने के बावजूद भी उसका कुछ ही सीख पाता है, वो भी कुछ दिन बाद भूल जाता है। तो इसलिए हमें चेहरे मोहरे से सब एक से आदमी दिखाई देते हैं, लेकिन उनके चित्त की, उनके मस्तिष्क की सीमा है अलग अलग। और उसके अलावा भी ऐसी भी असाधारण लोग हैं जो संसार में वही समझ सकते हैं, दूसरे समझ ही नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। इसलिए बहुत सारी इस ब्रह्मांड में अदृश्य शक्तियां हैं जो विनाशकारी भी हैं और मंगलकारी भी हैं। उनसे लोग काया रहित, शरीर रहित रह करके भी उनसे वार्ता करते हैं, संवाद करते हैं, आते हैं, बुलाते हैं, लाते हैं, उनसे अपने वशीभूत रखते हैं, उनसे काम भी कराते हैं। लेकिन जो महाकारुणिक होते हैं, जो मंगलकारी होते हैं, वो उन शक्तियों को लोक मंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, जिन्होंने धम्म का सार नहीं समझा, धम्म पर कभी चले नहीं, धम्म का अनुसरण नहीं किया, वो शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए आपने देखा है कि सरकार भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के तहत शस्त्र लाइसेंस देती है, और वो शस्त्र लाइसेंस से आप रक्षा भी कर सकते हैं और आत्महत्या भी कर सकते हैं। ये आपके चित्त की अवस्था पर निर्भर करता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो लोग दयावान होते हैं, करुणावान होते हैं और धम्माचारी होते हैं, उनके रक्षा देव रक्षा करते हैं और वो लोगों के प्रिय होते हैं। वो लोगों के भी प्रिय होते हैं, उसे विषैले जीवों का खतरा नहीं होता। ऐसे लोगों को कभी सांप कीड़ा नहीं काटता। और कुछ लोग इतने भयभीत होते हैं कि यहाँ कैसे जाऊं, घास है, मेरे तो घर में सांप खाएगा, हाथ पे खाएगा। और जो लोग करुणावान होते हैं, दयावान होते हैं, जो कभी किसी के क्षत पहुंचाने की बात ही किसी जीव के बारे में नहीं सोचते,
वो जीव भी उनकी रक्षा करते हैं, न कि उनकी हानि पहुंचाएं। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे महापुरुषों के बीच में नागों का आता है, और नाग जो है डसियल माना जाता है, जहरीला माना जाता है, उसे खाते ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। लेकिन बहुत से देवों के आपने तस्वीर देखी होंगी और उनकी रक्षा करते हुए नाग देखे होंगे। ये इस बात का प्रतीक है कि विषैले से विषैला जीव जंतु भी उनकी रक्षा करता है जो दूसरों की रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने 6 साल की घोर तपस्या की। वो महल में रह करके नहीं की, वो बिजली की लाइट में नहीं की, वो भीषण जंगलों में की। और उन जंगलों में खतरनाक जानवर भी रहते थे, भयंकर सांप भी रहते थे, लेकिन तथागत के आसपास घूमते थे, कोई उनको हानि नहीं पहुंचाता। आप करके देखिए, आप अपने अंदर दया भाव पैदा करें, अपने दुष्टता के, अपने अकुशल विचारों को त्यागें। धीमे धीमे आप अभ्यास करेंगे कि आप जहां भी बैठे होंगे ये पशु पक्षी भी आपके पास ऑटोमेटिक आने लगेंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग इतने पाक साफ होते हैं, पवित्र दिल के होते हैं कि अगर वो जहां बैठते हैं तो जंगली पक्षी जो हैं उसके आसपास आ जाते हैं। उन्हें मालूम है कि इनसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर की मस्तिष्क की बात दूसरा आदमी केवल हमारे शब्द से सुन पाता है। लेकिन प्रकृति में जो जीव जंतु हैं वो इतने संवेदनशील होते हैं कि आपके अंदर दुराविचार जो पैदा होता है, जो भाव पैदा होता है, उसकी गंध आपकी सांस से वातावरण में निकलती है और वो उससे ही आवाज लगा लेते हैं कि आदमी खतरनाक है, कौड़ावान है, दयावान है। इसलिए वो इतने संवेदनशील होते हैं। आपने देखा है कि आपके पैरों की आहट जमीन के माध्यम से सर्व बहुत दूर को सुनाई दे देता है। चींटी बहुत छोटा जीव है, लेकिन आप यहाँ बैठे हो और दूसरी मंजिल पर गुड़ रख दें, उसकी गंध जो है उसे वहां से सुनाई देती है। 50 मीटर से चींटी वहीं पहुंच जाएगी। तो आप ये ना सोचें, आप क्या सोचते हैं, आपका व्यवहार क्या है, प्रकृति उस तरीके का वातावरण आपके आसपास पैदा कर देती है। इसलिए भगवान बुद्ध की बात बहुत ही सारगर्भित है, परम धर्म है, सत्य का धर्म है। तो और आगे भगवान बुद्ध बताते हैं, ऐसे लोगों को मतलब विषैले जीवों से खतरा नहीं होता और वह युद्ध की हिंसा से बचा रहता है। जितना भी उस देश काल परिस्थितियों में भीषण संघर्ष हो रहे हो, लेकिन वो उस संघर्ष का शिकार नहीं होता। और अग्नि या जल से उनकी हानि नहीं होती। ऐसे लोगों की कभी जल समाधि नहीं होती, क्या गड्ढा में गिर गए और मर गए, दिखाई नहीं जाओ, पैर फिसल गया या आग से जल के मर गया। ये 11 लाभ तथागत बुद्ध ने उनको बताई। वो जहां भी रहता है अपने कार्य में सफल होता है, और वो जहां भी हो जो भी सच्चे दिल से सोचता है, और सच्चे दिल का मतलब उसमें स्वार्थ तो होता ही नहीं, परमार्थी होता है सच्चा। तो जब वो सच्चा सोचता है तो अपने उद्देश्य में सफल होता है। मरने पर ब्रह्मलोकगामी होता है। ये 11 लाभ होते हैं, और मरने के बाद भी उसकी चेतना जहाँ भी होती है तो वो ब्रह्मलोकगामी होता है, अर्थात जहाँ शरीर है चेतना का वास होता है, वो उस लोक में वास करता है। खाली हमें पृथ्वी का ही जानकारी है, हम सोचते हैं ये पृथ्वी दुनिया है। ऐसी जाने संसार में, ब्रह्मांड में कितनी पृथ्वियां नहीं है। धीमे धीमे विज्ञान से पता लग रहा है, पहले तो हम पृथ्वी को ही जानते थे, अब तो ये पता लगा कि 9 ग्रह हैं, और अब तो और भी ग्रहों का पता लगता जा रहा है। और हमारे जिसे आकाश गंगा कहते हैं, उसमें तमाम तारे दिखाई देते हैं। किस पर क्या जीव है अभी बहुत जारी है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ब्रह्मलोक यही है या हमें दिखाई देता तो नहीं है। बहुत सारे संसार में रहस्य अभी जो उजागर हो रहे हैं, और जो महापुरुष होते हैं वो कुछ चीज़ों को साधारण आदमी को इसलिए भी नहीं बता पाते कि वो समझ नहीं सकते। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, अपदीप भव, आज तू जान के देख, तू खुद सारे रहस्यों को समझ जाएगा। इन वचनों का उद्देश्य करने के बाद स्त्रियां तथा पुरुषों को धम्म शासन में दीक्षित किया गया और उन्हें भगवान बुद्ध से
शांति लाभ प्राप्त हुआ। इस प्रकार से वो सभी जंगली जो शिकारी जनजाति के लोग थे उन्हें ज्ञान लाभ हुआ, उनको जो है चित्त में शांति मिली और वो सदगामी हो गए, वो सदाचारी हो गए और अपना कंदमूल फलों पर खाकर के जीवन व्यतीत करने का उन्होंने संकल्प लिया। इस तरीका से भगवान बुद्ध ने हर किस्म के लोगों का हृदय परिवर्तन किया, उनका बुद्धत्व को चेताया। ऐसे महान भगवान बुद्ध का पवित्र धम्म जिसको मिले वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे। इसलिए स्वाम मिथ्या धारणाओं को त्यागें, भगवान बुद्ध के धम्म को धारण करें, आपको जीते ये पुण्य लाभ होगा। भगवान बुद्ध के धम्म से देश का, समाज का, सबका कल्याण होगा। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ। सा 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 भगवान